अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। दैवीय और आसुरी प्रकृति में भेद द्वारा योग का ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण सत्वगुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांतिप्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण दैवीय प्रकृति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। हमें स्वयं को उन्नत करने और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपने आध्यात्मिक अभ्यास के अंग के रूप में इन गुणों का पोषण करना चाहिए। निर्भयता है, यह वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। किसी प्रकार की अत्यधिक आसक्ति भय का कारण होती है। धन संपदा में आसक्ति घोर दरिद्रता की ओर ले जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति अपयश के भय का कारण होती है। दुर्व्यसनों में आसक्ति पाप के परिणामों की चिंता का भय उत्पन्न करती है और शरीर के सुखों आदि के प्रति आसक्ति से अस्वस्थ होने का भय सताता है। अतः विरक्ति और भगवान की शरणागति हृदय से सभी भयों को नष्ट करती है। मन की शुद्धि है, यह आंतरिक शुद्धिकरण की स्थिति है। मन विचारों, कल्पनाओं, अनुभूतियों, भावुकता आदि को जन्म और प्रश्रय देता है। जब यह नैतिक, स्वास्थ्यकर, सकारात्मक और उन्नत होते हैं, तब मन शुद्ध हो जाता है और जब ये अनैतिक और निंदात्मक होते हैं, तब मन को अशुद्ध माना जाता है। मोह के कारण भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और अज्ञानता मन को दूषित करती है, जबकि भगवान में प्रीति मन को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता है, यह कहा जाता है कि तत्व विस्मरणात् भेकिवत्, अर्थात जब मनुष्य यह विस्मृत कर देता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब वह पशु बन जाता है।
इसलिए आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़तापूर्वक जागरूक रहने के सदाचार के पथ का निर्माण करना चाहिए। दान पुण्य, इसका तात्पर्य अपने स्वामित्व की धन संपदा आदि को शुभ कार्य के लिए दान करने या अभावग्रस्त लोगों को प्रदान करने से है। वास्तविक दान वही है जो न केवल श्रेष्ठता की भावना से मुक्त होकर किया जाए, बल्कि इसे भगवान द्वारा प्रदत्त सहायता का अवसर समझकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की भावना से करना चाहिए। द्रव्य का दान शरीर के पालन पोषण हेतु किया जाता है, जिससे दूसरों को अस्थायी सहायता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दान आत्मा के स्तर पर किया जाता है, जो उन सभी प्रकार के दुखों के कारणों का निवारण करने में सहायता करता है, जो भगवान से विमुख होने के कारण सहन करने पड़ते हैं। इसे भौतिक दान से श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रिय संयम, मन को गहनता से सांसारिक मोह में डालने में इंद्रियां कुख्यात रूप से कुशल होती हैं। ये जीवों को शीघ्र तृप्ति के लिए उकसाती हैं। इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए और परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तुच्छ इंद्रिय सुखों का त्याग करना आवश्यक है। इस प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखना भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का अनिवार्य गुण है। यज्ञ परायणता है, इसका तात्पर्य वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करने से है, भले ही ये आनंददायक न हो। यज्ञों को तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना है। दिव्य गुणों को विकसित करने का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण शास्त्रों के उन्नत ज्ञान द्वारा बुद्धि को पोषित करना है। जब बुद्धि उपयुक्त ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, तब मनुष्य के कर्म स्वतः उत्कृष्ट हो जाते हैं। तपस्या, मन, शरीर और इंद्रियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि हम इन्हें संतुष्ट करते हैं, तब ये और अधिक आनंद प्राप्त करने की लालसा करते हैं, और यदि हम इन पर अंकुश लगाते हैं, तब ये अनुशासित हो जाते हैं। इस प्रकार तपस्या शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कष्ट सहन करने की स्वैच्छिक स्वीकृति है। हिंसा है, इसका तात्पर्य अन्य लोगों के प्रगतिशील जीवन में विचारों, वाणी और कर्मों द्वारा बाधा न पहुंचाने से है। स्पष्टवादिता है, वाणी और आचरण में निष्कपटता मन को सुव्यवस्थित करती है और श्रेष्ठ विचारों को अंकुरित करती है। अंग्रेजी कहावत सादा जीवन उच्च विचार स्पष्टवादिता के गुण के लाभों को समुचित रूप से चित्रित करती है। सत्यता है, इसका अर्थ अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए तथ्यों का विरूपण करने से स्वयं को नियंत्रित करना है। भगवान परम सत्य हैं और इसलिए सत्य परायणता का अभ्यास हमें उसकी ओर ले जाता है, जबकि दूसरी ओर झूठ भले ही लाभदायक हो सकता है, लेकिन हमें भगवान से विमुख करता है। क्रोध मुक्त होना है, क्रोध प्रकट करना भौतिक मन का विकार है। यह तब उत्पन्न होता है जब सुख की कामनाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं और कल्पनाओं के अनुकूल नहीं होती। विरक्ति भाव को विकसित कर और भगवान की इच्छा के सम्मुख समर्पण करने से कोई भी क्रोध को वश में कर सकता है। त्याग, सभी प्रकार की भौतिक ऊर्जा का संबंध भगवान से और भगवान के सुख के लिए है। इसलिए संसार के वैभव किसी के उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की सेवार्थ उपभोग करने के लिए हैं। इसी ज्ञान में स्थित होना त्याग है। शांति प्रियता है, सद्गुणों को पोषित करने के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। शांति प्रियता में बाह्य परिस्थितियों की आकुलता के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। दोषारोपण से बचना है,
संपूर्ण संसार और इसके सभी पदार्थ कुछ गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण हैं। दूसरों में दोष ढूंढने से मन मलिन होता है और दूसरों में गुण देखने से मन शुद्ध होता है। संत महापुरुषों की प्रकृति अपने भीतर अवगुणों और दूसरों में गुणों का अवलोकन करने की होती है। सभी जीवों के प्रति करुणा है। जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिकता विकसित करते हैं, तब वे स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होने की भावना से ऊपर उठकर सभी जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव विकसित करते हैं। करुणा गहन सहानुभूति है जो दूसरों के दुखों को देखकर उत्पन्न होती है। लोभ मुक्ति है। लोभ शरीर की देखभाल के लिए किसी के द्वारा अपेक्षित आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करने की कामना है। इसके वशीभूत होकर लोग विपुल धन संपदा एकत्रित करते हैं, यद्यपि वे यह जानते हैं कि मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इस प्रकार लोभ से मुक्ति आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। भद्रता है। दूसरों के साथ रूखा व्यवहार करने की प्रवृत्ति उनकी भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक महत्ता विकसित करता है, तब वह स्वाभाविक रूप से अपने अशिष्ट आचरण को त्याग देता है। सौम्यता आध्यात्मिक परिष्कार का लक्षण है। लज्जा वीर का अर्थ शास्त्रों और समाज की आज्ञाओं के विरुद्ध कर्म करने के लिए अपराध बोध होने से है। संत महापुरुषों की प्रकृति निष्ठुर अंतरात्मा से सराबोर होती है, जो पापजन्य कर्मों के लिए मनुष्य को आत्मग्लानि का बोध कराती है। अस्थिरहीनता है। किसी भी कार्य का आरंभ शुद्ध भावना से करना चाहिए, लेकिन यदि हम प्रलोभन या विपत्तियों से विचलित हो जाते हैं, तब हम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते। सत्य के पथ पर सफलता मार्ग में आने वाले विपथनों के बावजूद लक्ष्य का बिना विचलित हुए अनुशीलन करने से मिलती है। शक्ति है। मन की शुद्धता से किसी को उच्च आदर्शों और सच्ची श्रद्धा के अनुसार कर्म करने की गहन प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए संत तुल्य आत्माएं अपने हाथ में लिए कार्य को असीम शक्ति और उत्साह के साथ संपन्न करती हैं। क्षमा और सहनशीलता है। यह अन्य लोगों के अपराधों को बिना किसी प्रतिशोध की भावना से सहन करने की क्षमता है। क्षमाशीलता द्वारा कोई दूसरों द्वारा दिए गए घावों को भर लेता है, अन्यथा ये सड़ने लगते हैं और मन को व्यथित करते हैं। धैर्य यह प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन और इंद्रियों के क्लांत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्त करने की आंतरिक शक्ति और दृढ़ निश्चय है। संसार के सभी महत्वपूर्ण कार्य उन लोगों के द्वारा संपन्न किए गए हैं जो किसी प्रकार की आशा की किरण दिखाई न देने और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी प्रयासरत रहे। श्री अरविंदो ने इसका अर्थपूर्ण वर्णन किया है। तुम्हें कठिनाइयों से भी अधिक दृढ़ होना होगा, क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं है। शुद्धता है। इसका उल्लेख आंतरिक और बाह्य शुद्धता के लिए किया जाता है। लोग बाह्य शुद्धता बनाए रखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता के अनुकूल होती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, अपने हृदय को स्वच्छ और उज्जवल रखना उत्तम है। तुम एक झरोखा हो जिसमें तुम ब्रह्मांड देख सकते हो। शत्रुता का भाव न रखना है। दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव हमारे मन में विष घोलता है और यह आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना से मुक्ति और अन्य लोगों को अपने समान समझने की भावना, उनके भीतर भगवान की उपस्थिति की मनोभावना विकसित करने से प्राप्त होती है। घमंड रहित होना है। आत्म प्रशंसा, डींग मारना, आडंबर आदि सभी घमंड की डंठल हैं।
संत महापुरुष स्वयं पर किसी प्रकार का घमंड नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर वे अपने सद्गुणों को भगवान की देन मानते हैं। इसलिए वे अति कथन से दूर रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 4। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब आसुरी प्रकृति से युक्त लोगों के 6 लक्षणों की व्याख्या करते हैं। वे पाखंडी होते हैं, जिसका तात्पर्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनुकूल आंतरिक लक्षणों से संपन्न न होते हुए भी सदाचरण का बाह्य प्रदर्शन करना है। यह कृत्रिम व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है, जो कि आंतरिक रूप से अशुद्ध है और बाहर से शुद्धता की प्रतीति कराता है। आसुरी गुण वालों का स्वभाव अहंकार से परिपूर्ण और दूसरों के प्रति अशिष्ट होता है। वे अपनी शारीरिक विशेषताओं और उपाधियों जैसे धन, शिक्षा, सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा आदि पर घमंड और गर्व करते हैं। मन पर नियंत्रण न होने के कारण वे क्रोधित हो जाते हैं। काम वासना और लालच के कारण कुंठाग्रस्त रहते हैं। वे निर्दयी और कठोर होते हैं तथा दूसरों के साथ दुखों को बांटने में संवेदनशील नहीं होते। उन्हें आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता और वे अधर्म को धर्म मानते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 5। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नीति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। अर्थात 2 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण दोनों के परिणामों को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी गुण मनुष्य को जीवन और मृत्यु रूपी संसार की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, जबकि दैवीय गुणों को पोषित करने से माया के बंधनों को काटने में सहायता मिलती है। आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने और अंत तक इसका अनुसरण करने के लिए साधक के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि यदि कोई एक भी आसुरी गुण जैसे अभिमान, पाखंड आदि व्यक्तित्व में रह जाता है, तब यह असफलता का कारण बन सकता है। इसलिए कुल मिलाकर हमें दैवीय गुणों को भी विकसित करना चाहिए। दैवीय गुणों के बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति पुनः पंगु हो सकती है। उदाहरणार्थ, जब बिना धैर्य धारण किए हम विपत्ति आने पर अपनी यात्रा छोड़ देंगे और क्षमाशीलता के बिना मन विद्वेष के साथ बंध जाएगा, तब उसमें भगवान में तल्लीन होने में क्षमता नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण द्वारा निरूपित दैवीय गुणों से संपन्न रहते हैं, तब प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करने के लिए हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से सद्गुणों को विकसित करना और अवगुणों का उन्मूलन करना आध्यात्मिक अभ्यास का अभिन्न अंग है। एक उपयोगी पद्धति जो हमारी दुर्बलताओं को दूर करने में सहायता करती है, वह अपने प्रतिदिन के निजी कार्यकलापों की दैनिकी डायरी लिखना है। कई महान और सफल लोगों ने अपने संस्मरणों और कार्यकलापों को डायरी में लिखा, ताकि उन्हें सफलता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित गुणों को विकसित करने में सहायता मिल सके। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथाओं में ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करने का उल्लेख किया है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि हम अपने भीतर भगवान की भक्ति को पुष्ट करते हैं, तब समय के साथ हम स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण द्वारा वर्णित दैवीय गुण प्राप्त कर लेंगे। यह वास्तव में सत्य है, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं होता कि हम प्रारंभ से भक्ति से परिपूर्ण मार्ग की ओर अग्रसर होने का सूत्रपात करेंगे और सभी प्रकार के नकारात्मक लक्षणों से मुक्त रहेंगे।
इनमें से कोई भी नाटकीय ढंग से हमारी भक्ति की प्रगति में हस्तक्षेप कर सकता है। अधिकांश लोगों के लिए धीरे धीरे भक्ति भावना को विकसित करना उपयोगी होता है, जिससे दैवीय गुणों को विकसित करने और आसुरी गुणों का उन्मूलन करने के अभ्यास में भी सफलता मिलती है। इसलिए हमें अपने भक्तिपूर्ण प्रयासों के अंग के रूप में श्री कृष्ण द्वारा इस अध्याय में वर्णित दैवीय गुणों को अपने भीतर विकसित करने के लिए निरंतर कार्यरत रहना होगा और आसुरी गुणों का त्याग करना होगा। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 6। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। अर्थात सभी जीवात्माएं अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों को अपने साथ ढोए रहती हैं। वे जिन्होंने पूर्व जन्मों में सद्गुणों को पोषित किया और सराहनीय कार्य संपन्न किए, वे तदानुसार दैवीय गुणों के साथ जन्म लेते हैं। जबकि जो पिछले जन्मों में पापमय कार्यों में लिप्त रहे और जिन्होंने अपने मन को अपवित्र रखा, वे वर्तमान जीवन में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति पाते हैं। इसी कारण से संसार में जीवों की प्रकृति में विविधता स्पष्ट दिखाई देती है। दैवीय और आसुरी गुण इस वर्णक्रम की दो चरम सीमाएं हैं। उच्चलोक स्वर्ग में रहने वाले लोग अधिक सद्गुणों से संपन्न होते हैं, जबकि आसुरी लक्षणों से युक्त लोगों का प्राबल्य निम्न लोकों में होता है। मनुष्यों में दैवीय और आसुरी लक्षणों का मिश्रण होता है। एक निर्दयी कसाई के निजी जीवन में भी कभी कभी दयालुता का गुण दिखाई देता है और कभी कभी प्रबुद्ध आध्यात्मिक साधकों के गुणों में विकार देखने को मिलते हैं। यह कहा जाता है कि सतयुग में देवता और राक्षस अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता युग में वे एक ही लोक पर रहते थे और द्वापर युग में वे एक ही परिवार में रहे, तथा कलियुग में ईश्वरीय और आसुरी गुण एक साथ मनुष्यों के हृदय में रहते हैं। मानव जीवन की यही दुविधा है कि जहाँ एक ओर उन्नत आत्मा उसे ऊपर उठाकर भगवान की ओर आकृष्ट करती है, वहीं दूसरी ओर अवनत आत्मा उसे पतन की ओर ले जाती है। दैवीय गुणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब निकृष्ट गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, ताकि इनकी सही पहचान करके हम इनसे दूर रह सकें। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 7। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या हैं। इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। अर्थात धर्म में आचार संहिता निहित होती है, जो मनुष्य के शुद्धिकरण और जीवों के सामान्य कल्याण के अनुकूल होती है। अधर्म में ऐसे निषेध कार्य सम्मिलित होते हैं, जो पतन की ओर ले जाते हैं और समाज की क्षति का कारण बनते हैं। इसलिए इसके प्रभुत्व में आने वाले लोग उचित और अनुचित कर्म क्या हैं के संबंध में सदैव विचलित रहते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण पाश्चात्य दर्शन की वर्तमान विचारधारा है। पुनर्जागरण के पश्चात विकसित विभिन्न विचारधाराओं जैसे ज्ञान का युग, मानवतावाद, अनुभववाद, समाजवाद और संदेहवाद और पाश्चात्य दर्शन के वर्तमान युग को उत्तर आधुनिकतावाद का नाम दिया गया है। उत्तर आधुनिकतावाद का प्रचलित मत यह है कि संसार में कुछ भी परम सत्य नहीं है। बहुसंख्यक लोगों ने इस संभावना को अस्वीकृत कर दिया है कि विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु परम सत्य है जिसका कोई अस्तित्व है। सभी संबंध सूचक है। यह उत्तर आधुनिकतावाद के युग के दर्शन का नारा बन चुका है।
हम प्रायः ऐसी उक्ति सुनते हैं कि यह तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सत्य नहीं है। सत्य को एक व्यक्तिगत प्राथमिकता के रूप में या ऐसी अनुभूति के रूप में देखा जाता है जो मनुष्य की निजी सीमाओं से परे प्रसारित नहीं हो सकता है। यह दृष्टिकोण नैतिकता से संबंधित विषयों पर अत्यंत प्रभाव डालता है, जो उचित और अनुचित आचरण से संबंधित प्रश्न को सुलझाते हैं। यदि संसार में पूर्ण सत्य के रूप में कुछ भी नहीं है, तब संसार में किसी विषय के संबंध में भी अंतिम नैतिक औचित्य और अनौचित्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में लोगों का यह कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि यह तुम्हारे लिए उचित हो सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह मेरे लिए भी उचित है। ऐसा विचार कई लोगों को अति आकर्षक लग सकता है, किंतु यदि इसकी तार्किक चरम सीमा को देखा जाए तब यह निरर्थक और विनाशकारी सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, क्या यह उचित है कि यदि कोई लाल बत्ती होने पर यातायात ट्रैफिक लाइट की उपेक्षा करे? ऐसा करने वाला व्यक्ति इसे ठीक मानकर अन्य लोगों के जीवन को जोखिम में डाल देगा। क्या इसे उचित माना जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति घनी आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को अपना शत्रु समझकर आत्मघाती बम विस्फोट अभियान में सम्मिलित हो जाए, भले ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके उसे यह समझाया गया हो कि वह जो कर रहा है वह उचित है, लेकिन क्या समाज और मानवता की दृष्टि से इसे उचित कार्य माना जा सकता है? यदि इस प्रकार से कोई भी ऐसा विचार या क्रिया चरम सत्य नहीं है, तब भी वास्तव में कोई यह नहीं कह सकता है कि उसे यह करना चाहिए या उसे यह नहीं करना चाहिए। अधिकांश लोग यह कह सकते हैं, अनेक लोग इस काम को अच्छा नहीं समझते। सापेक्षवादियों के दृष्टिकोण के अनुसार कोई यह प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है कि तुम्हारे लिए यह उचित हो सकता है, लेकिन हमारे लिए निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। नैतिकता के दृष्टिकोण से अटल सत्य के विश्वास का उल्लंघन करने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले लोग क्या उचित है अथवा क्या अनुचित के संबंध में विचलित रहते हैं, और इस प्रकार से उनमें न तो शुद्धता, न सत्य और न ही सदाचरण पाए जाते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में ऐसे लोगों के प्रमुख विचारों का वर्णन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 8। वे कहते हैं, संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है, तथा यह भगवान रहित है जो इसका सृष्टा और नियामक है। यह दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। अर्थात अनैतिक आचरण से दूर रहने के दो मार्ग हैं। प्रथम मार्ग आत्मबल के प्रयोग द्वारा अधर्म से विरक्त रहना। दूसरा मार्ग भगवान के भय के कारण पाप कर्मों से दूर रहना। केवल इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत कम लोगों में पाप कर्मों से विरक्त रहने की सामर्थ्यता होती है। अधिकांश लोग दंड के भय से बुरे कामों से विलग रहते हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस समय वाहन चालकों को पुलिस की मोबाइल वैन खड़ी होने का पता चलता है, तब चालक शीघ्र अपने वाहन को अनुमत्य गति के अनुसार धीमा कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह प्रतीत होता है कि अब पकड़े जाने का कोई जोखिम नहीं है, तब वे वाहन की गति सीमा को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करते। इस प्रकार से यदि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तब उनके भय के कारण हम अनैतिक आचरण करने से बचे रहेंगे। इसके विपरीत यदि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, तब भी उनके सभी विधि विधान हम पर लागू होंगे और हमें अपने दुर्व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा।
आसुरी स्वभाव वाले लोग अधिकृत सत्ताओं की आज्ञाओं और आचरण नियमों का पालन नहीं करते, जो कि भगवान में विश्वास करने का स्वाभाविक सिद्धांत है। इसके विपरीत वे इस मत का प्रचार करते हैं कि कोई भगवान नहीं है और संसार में नैतिक व्यवस्था का कोई आधार नहीं है। वे महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रचार करते हैं, जिसकी अवधारणा यह है कि संसार का सृजन सृष्टि के शून्य समय पर आकस्मिक विस्फोट के कारण हुआ और इसलिए संसार में कोई भगवान नहीं है। ऐसे सिद्धांत पश्चाताप और परिणामों के भय के बिना उन्हें कामुक तृप्तियों में संलग्न रहने की अनुमति देते हैं। इंद्रिय तुष्टि के विभिन्न रूपों में यौन संलिप्तता सबसे प्रबल है। इसका कारण भौतिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के विकृत प्रतिबिंब के समान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य प्रेम मुक्त आत्माओं के कर्मों और भगवान के साथ उनके साक्षात्कार का आधार है। इसका विकृत प्रतिबिंब काम वासना भौतिकता में संलिप्त विशेषकर रजोगुण के प्रभुत्व में रहने वाली आत्माओं की चेतना पर हावी हो जाता है। इस प्रकार आसुरी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति भोगविलास और कामुकतापूर्ण जीवन में लिप्त रहने को मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 9। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का जोखिम बनती है। अर्थात सच्चे आत्मज्ञान से वंचित आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग अपनी दूषित बुद्धि के साथ सत्य के विकृत विचार गढ़ते हैं। इसका उदाहरण भारतीय इतिहास में अति चर्चित भौतिकवादी दार्शनिक चार्वाक का सिद्धांत है, जिसने यह कहा, जब तक जीवित रहो आनंद मनाओ। अगर घी का सेवन करने से तुम्हें आनंद मिलता है तब ऐसा करो, भले ही इसके लिए तुम्हें ऋण ही क्यों न लेना पड़े। जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता और तुम पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, इसलिए तुम कर्मों के परिणाम की चिंता न करो। इस प्रकार से आसुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की शाश्वतता और कर्मों के प्रतिफल की संभावना को अस्वीकार करते हैं, ताकि वे आत्मस्वार्थ की पूर्ति और आत्मगलानी के बोध के बिना क्रूर कृत्य कर सकें। यदि उन्हें अन्य मनुष्यों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब वे उन पर उसी प्रकार से अपने भ्रामक भौतिक विचार थोपते हैं। वे आक्रामक रूप से अपने आत्म केंद्रित लक्ष्य का अनुशीलन करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके परिणाम दूसरों के लिए दुखद और संसार के लिए विनाशकारी हों। इतिहास में मानव जाति ने बार बार देखा है कि जो शासक सत्य के प्रतिकूल विचारों से प्रेरित थे, वे मानव समाज को कष्ट प्रदान करने वाले क्रूर शासक और संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 10। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। अर्थात अतृप्त काम वासनाओं को मार्ग प्रदान कर आसुरी मानसिकता वाले लोग भीषण रूप से अपने ईश्वरीय हृदय को दूषित करते हैं। वे पूर्णतया ढोंगी बन जाते हैं और जो वे वास्तव में नहीं हैं, वैसा होने का अभिनय करते हैं। उनकी मोहित बुद्धि अनुचित विचारों को अंगीकार करती है और उनका अभिमान उनमें यह भ्रम उत्पन्न करता है कि उनके बराबर कोई नहीं है। क्षणभंगुर सुखों के लिए उनकी बुद्धि तुच्छता, स्वार्थ और अभिमान से ग्रसित हो जाती है।
इस प्रकार से वे शास्त्रों की आज्ञाओं का निरादर करते हैं और जो उचित और सत्य है उसके विपरीत आचरण करते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 11। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती हैं। फिर भी वे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। अर्थात भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग प्रायः आध्यात्मिक मार्ग को अत्यंत बोझिल और श्रमसाध्य मानने के कारण उसकी अवहेलना करते हैं और अपने चरम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। वे सांसारिक मार्ग का अनुसरण करना पसंद करते हैं जो उनके अनुसार संभवतः शीघ्र तृप्ति प्रदान करने का भरोसा देता है, लेकिन वे अंत तक सांसारिक दिशा में और अधिक संघर्ष करते रहते हैं। भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छाएं उन्हें कष्ट देती हैं और वे फिर भी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु भव्य योजनाएं बनाते हैं। जब उन्हें मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है तब वह कुछ समय के लिए राहत अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में नई चिंताएं जन्म लेती हैं। वह सुख सुविधाओं के छिन जाने की चिंता करने लगते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए परिश्रम करते हैं। अंततः जब आसक्त वस्तु से अपरिहार्य अलगाव हो जाता है तब उन्हें दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसा कहा गया है, लोग बच्चों और पोते पोतियों को पाने की इच्छा, व्यवसाय में व्यस्त रहने, धन संपदा संचित करने और यश प्राप्त करने के लिए सांसारिक प्रयासों में अवर्णित चिंताएं और तनाव झेलते हैं। यदि वे समान अनुपात में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग और उत्साह विकसित करेंगे तब उन्हें कभी पुनः मृत्यु के देवता यमराज के भय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप वे जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेंगे। किंतु आसुरी स्वभाव वाले लोग इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी बुद्धि यह समझती है कि सांसारिक सुखों में ही परम आनंद की अनुभूति हो सकती है। वे यह नहीं देख सकते कि मृत्यु धैर्य पूर्वक उन्हें दयनीय नियति में धकेलने और भावी जन्मों में और अधिक कष्टों में डालने की प्रतीक्षा कर रही है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 12। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर, काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। यह सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अर्थात संसार में धन आनंद प्राप्त करने का साधन है। इसलिए भौतिकवादी लोग जो अतृप्त कामनाओं से प्रेरित होते हैं, वे भौतिकतावादी मनुष्य अपने जीवन में धन संग्रह करने को प्राथमिकता देते हैं। वे धन अर्जन के लिए अवैध तरीकों को अपनाने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए उनके अनैतिक आचरण के लिए दोहरा दंड उनकी प्रतीक्षा करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, कोई भी उतना धन रखने का अधिकारी है जितना उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त है, और शेष धन पुण्य कार्यों के लिए दान करना चाहिए। यदि कोई अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करता है तब वह भगवान की दृष्टि में चोर कहलाता है और इसके लिए उसे दंड भोगना पड़ेगा। यह दंड क्या होगा? सर्वप्रथम मृत्यु के समय उसके द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति उसके साथ नहीं जाएगी और यह उससे छीन ली जाएगी और इसी संसार में रह जाएगी। दूसरे कर्मों के विधान के अंतर्गत धन अर्जन करने के लिए किए गए पापों के लिए भी दंड भोगना पड़ेगा। जब कोई तस्कर पकड़ा जाता है तब केवल उसका सामान ही जब्त नहीं किया जाता है, बल्कि कानून का उल्लंघन करने के लिए उसे दंड भी दिया जाता है।
भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 13 से 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। अर्थात सभी प्रकार की नैतिकता की उपेक्षा कर आसुरी व्यक्ति यह समझते हैं कि उन्हें जो भी सुखदायक प्रतीत होता है उसका उपभोग करना उनका अधिकार है। वे महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अनुकूल बनाने का ठोस प्रयास करते हैं। वे यह समझते हैं कि वेदों में वर्णित धार्मिक रीतियां उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक होती हैं। वे प्राचुर्य, सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करने हेतु धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। किंतु जिस प्रकार से गिद्ध ऊंची उड़ान भरता है लेकिन अपनी दृष्टि नीचे की ओर स्थिर रखता है, वैसे ही कभी कभी असुर व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन उनके कार्य निम्न और निकृष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग शक्ति की पूजा करते हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसलिए वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने हेतु दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते हैं। सुक्ति सुधाकर में 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है। पहले प्रकार के मनुष्यों में वे पुण्यात्मा हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने निजी हित का त्याग करते हैं। दूसरी श्रेणी में साधारण लोग आते हैं जो दूसरे लोगों का कल्याण करने में विश्वास रखते हैं, बशर्ते कि इससे उनका कोई अनिष्ट न होता हो। तीसरी श्रेणी असुर लोगों की है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु दूसरों को क्षति पहुंचाने में कोई हिचक नहीं करते। चौथी श्रेणी के लोग भी होते हैं जो केवल कामुकतापूर्ण आनंद के लिए अकारण लोगों को कष्ट देते हैं। इनके लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निकृष्ट मानसिकता वाले असुर लोगों का वर्णन किया है। घमंड में अंधे होकर वे इस प्रकार से सोचते हैं, मैं धनी और कुलीन परिवार में जन्मा हूँ, मैं धनाढ्य और शक्तिशाली हूँ और अपनी इच्छानुसार जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। मुझे भगवान के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। अधिकतर मामलों में जब लोग मैं कहते हैं तब यह उनका घमंड बोलता है, वे नहीं। अहंकार में अपने मतों के साथ व्यक्तिगत पहचान, बाह्य प्रदर्शन, असंतोष इत्यादि समाविष्ट हैं। इस अहम से निजी व्यक्तित्व निर्मित होता है और इसके प्रभाव से लोगों की पहचान विचारों, भावनाओं और स्मृतियों की पोटली के साथ परिलक्षित होती है, जिन्हें वह अपने अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। अहम का तादात्म्य स्वामित्व की भावना के साथ होता है, जबकि धन संपदा से प्राप्त संतुष्टि प्रायः अल्पकालिक होती है, किंतु इसके साथ अपर्याप्त का गहन असंतोष छिपा रहता है। इस अतृप्त अभिलाषा के परिणाम स्वरूप बेचैनी, अशांति, उदासी, चिंता और असंतोष उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविकता की और अधिक विकृत धारणा उत्पन्न होती है, जो फिर आगे उनके मैं के बोध को वास्तविक आत्मा से दूर कर देती है। अहम हमारे जीवन में एक बड़ा असत्य उत्पन्न करता है।
और जो हम नहीं है वह होने के विश्वास की पुष्टि करता है। इसलिए धर्म मार्ग के साथ साथ उन्नति करने के लिए सभी धार्मिक परंपराएं और संत हमें अहंकारी विचारों के स्वरूप को विघटित कर देने का आग्रह करते हैं। पर्वत बनने के स्थान पर ब्रह्मांड की घाटी बनो। नारेथ के जीसस ने भी कहा था, जब तुम्हें आमंत्रित किया जाए तब सबसे नीचे के आसन पर बैठो, ताकि जब मेजबान आए तब वह तुमसे यह कह सके कि मित्र ऊपर का आसन ग्रहण करो। जो कोई स्वयं को उन्नत करता है वह विनम्र हो जाता है, और जो कोई स्वयं को विनम्र करता है वह महान हो जाता है। संत कबीर ने इसका अति सुंदरता से वर्णन किया है। जल कभी ऊपर की ओर नहीं बहता, वह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। वे जो विनीत और आडंबरहीन होते हैं वे पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं, और जो पाखंडी और अहंकारी होते हैं वे प्यासे रह जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 16। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदी होकर वे अंधे नरक में गिरते हैं। अर्थात अहंकार के प्रभाव से लोगों की पहचान अपने मन के साथ होती है, और वे अपने व्यर्थ और दोहराए हुए विचारों के सांचे में सीमित हो जाते हैं। वे व्यावहारिक रूप से अपने उस मन के अधीन हो जाते हैं जो टूटे हुए ध्वनि संग्रहणों के समान बजता रहता है, और वे इस भ्रम में रहते हैं कि उनके विचार उनके लिए बने हैं। दूषित मन के एक पसंदीदा विचार का स्वरूप शिकायत करना है। वह रिरियाना और कुढ़ना भी पसंद करता है, न केवल लोगों के संबंध में बल्कि परिस्थितियों के संबंध में भी। उसके साथ ये उलझने होती हैं। यह नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है इत्यादि। सभी शिकायतें एक छोटी कहानी हैं जिन्हें मन सृजित करता है, और मनुष्य इनमें पूर्णतः विश्वास करता है। मस्तिष्क केवल दुखद, चिंतित या दूसरों के जीवन की व्यथित कहानियां सुनाता है। इस प्रकार से निकृष्ट व्यक्ति अहम के प्रभाव के कारण अपने आंतरिक वचनों को स्वीकार कर लेता है। जब शिकायत ज्यादा गंभीर हो जाती है तब यह असंतोष और घृणा में परिवर्तित हो जाती है। असंतोष का तात्पर्य कटुता, क्रोध, द्वेष, उत्तेजना या अप्रसन्नता से है। जब असंतोष अधिक समय तक उपस्थित रहता है तब इसको शिकायत में परिवर्तित हो जाता है। शिकायत अतीत की घटनाओं से जुड़ी एक सशक्त नकारात्मक भावना है जो मस्तिष्क में अतीत से जुड़ी घटनाओं को बार बार दोहराते हुए बाध्यकारी विचारों द्वारा जीवित रहती है। किसी ने मेरे साथ क्या किया? इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुर व्यक्ति जो अहम द्वारा जनित भ्रम के जाल में रहना पसंद करते हैं, वे निम्न गुणवत्ता वाले बहुसंख्यक विचारों से विचलित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे मनुष्य अपने भाग्य को धुंधला और निस्तेज बनाते हैं। मनुष्य अपनी पसंद के अनुसार कर्मों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वे अपने कर्मों का फल निश्चित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान जीवात्मा को उसके कर्म के नियमों के अंतर्गत फल प्रदान करते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 17। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अर्थात सद्गुणों से ओतप्रोत मनुष्य आत्मा की शुद्धि और संसार के संचालक भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। विडंबना यह है कि इसका अनुकरण करते हुए आसुरी गुणों वाले व्यक्ति भी
यज्ञों, अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों का आयोजन करते हैं, लेकिन अशुद्ध भावना के साथ और अनुचित प्रयोजनों के लिए। ऐसे आसुरी आचरण वाले व्यक्ति समाज की दृष्टि में स्वयं को पवित्र दिखाने के लिए भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। वे शास्त्रों की आज्ञाओं का भी पालन नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर वे स्वयं की ख्याति के लिए और मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन करने के प्रयोजन से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जबकि शास्त्रों के निर्देश इस प्रकार से हैं। यदि हम अपने द्वारा संपन्न किए गए अच्छे कार्य का प्रचार करते हैं, तब उसकी श्रेष्ठता कम हो जाती है, और यदि हम इसे गोपनीय ढंग से करते हैं, तब इसकी श्रेष्ठता कई गुना बढ़ती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आसुरी लोगों के धार्मिक कर्मकांडों को यह कहकर अस्वीकृत करते हैं कि इनका आयोजन अशुद्धता से किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण असुर प्रवृत्ति वाले लोगों के और अधिक भेद खोलने वाले लक्षणों का वर्णन करते हैं। वे अधमद्वेषपूर्ण, क्रूर, लड़ाकू और धृष्ट होते हैं। यद्यपि उनमें सदाचारिता के गुण नहीं होते, किंतु वे सभी में दोष ढूंढने में आनंदित होते हैं। ऐसे आसुरी आचरण वाले व्यक्ति स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और आत्म अभ्युदय की इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। अगर कभी कोई उनकी योजनाओं का विरोध करता है, तब वे क्रोधित होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और उसी प्रकार से अपनी आत्माओं को कष्ट देते हैं। परिणामस्वरूप वे परमात्मा की उपेक्षा और अपमान करते हैं, जो उनके अपने और अन्य लोगों के हृदयों में स्थित है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 19 से 20। मानव जाति के नीच, दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के मार्गों में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के गर्तों में जन्म लेती हैं। मुझ तक पहुँचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनैः शनैः अति अधम जीवन प्राप्त करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण पुनः आसुरी मनोवृत्ति के अप्रत्यक्ष परिणामों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अगले जीवन में वे उन्हें समान मानसिकता वाले परिवारों में जन्म देते हैं, जहां उन्हें वैसा ही उपयुक्त आसुरी परिवेश मिलता है, ताकि वे अपनी अनियंत्रित इच्छाओं का उपयोग और अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति को अभिव्यक्त एवं प्रदर्शित कर सकें। इस श्लोक से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जन्म की योनि, लोक और परिवेश का चयन करना जीवात्मा के हाथ में नहीं होता है। इस संबंध में भगवान मनुष्य के कर्मों की प्रकृति के अनुसार निर्णय करते हैं। इस प्रकार से आसुरी लोग निम्न कोटि और निकृष्ट योनियों जैसे सर्पों, छिपकलियों और बिच्छुओं की योनियों में धकेले जाते हैं, जो बुरी मानसिकता के पात्र हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण अब आसुरी प्रवृत्ति के मूल कारणों का वर्णन करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ को इसके 3 तुच्छ कारण बताते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने पूछा था कि लोग न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं?
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह लालसा ही है जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, और यह संसार का सर्वनाश करने वाली शत्रु है। श्लोक 2.62 की टिप्पणी में किए गए विस्तृत वर्णन के अनुसार लोभ काम वासना में भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ही ऐसी आधारशिलाएं हैं जहां से आसुरी अवगुण विकसित होते हैं। ये मन में कटुता उत्पन्न करते हैं और ये इसे अन्य सभी बुराइयों को मार्ग प्रदान करने का उपयुक्त स्थान बनाते हैं। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार के रूप में चिह्नित करते हैं और विशेष रूप से आत्मविनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों को इन तीनों से भयभीत रहना सीखना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपने व्यक्तित्व में इन्हें प्रविष्ट करने से बचना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 22। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करने के सकारात्मक परिणाम का वर्णन करते हैं। जब तक ये विद्यमान रहते हैं तब तक मनुष्य प्रेय या सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं, जो आरंभ में तो सुखद लगते हैं परंतु अंत में कटु हो जाते हैं। लेकिन जब भौतिक लालसाएं क्षीण होती हैं, तब बुद्धि मोह के प्राकृतिक गुण से मुक्त हो जाती है और वह प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने की निकट दृष्टि को समझने लगती है। तब फिर मनुष्य श्रेय मार्ग या सुख की ओर आकर्षित होता है, जो वर्तमान में दुखद प्रतीत होता है लेकिन अंत में सुखद बन जाता है। जो लोग श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे अपनी आत्मा के आंतरिक कल्याण की चेष्टा आरंभ करते हैं, जिससे वे परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वे न तो पूर्णतः प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अर्थात देवासुर संपद विभाग योग धार्मिक ग्रंथ मानव को ज्ञानोदय की यात्रा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। वे हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। वे हमें यह उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह निर्देश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें विधि और निषेध कहा जाता है। कुछ कर्मों का पालन करने संबंधी निर्देशों को विधि कहा जाता है। कुछ कर्मों का अनुपालन न करने संबंधी निर्देशों को निषेध कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने से मनुष्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। किंतु आसुरी प्रकृति के मनुष्यों का मार्ग शास्त्रों के उपदेशों के विपरीत होता है। वे निषेध कर्मों में संलग्न रहते हैं और अनुशंसित कर्मों से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों का संदर्भ देते हुए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो प्रामाणिक मार्ग का त्याग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वे अपनी इच्छाओं के आवेगों से प्रेरित होते हैं और वे न तो सच्चा ज्ञान और न ही पूर्ण आनंद तथा न ही माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 24। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो।
और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदानुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। अर्थात अब श्री कृष्ण इस अध्याय के उपदेशों के अंतिम निष्कर्ष को चित्रित करते हैं। दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के बीच के अंतर की तुलना करते हुए वे स्पष्ट करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति किस प्रकार से नारकीय जीवन की ओर ले जाती है। इस प्रकार से वे सिद्ध करते हैं कि शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब वे यह कहते हुए इस बिंदु को समझाते हैं कि किसी भी कर्म के औचित्य या उसकी हीनता को ज्ञात करने का पूर्ण अधिकार वैदिक शास्त्रों को माना जाता है। कभी कभी अच्छी धारणा वाले लोग भी कहते हैं कि मैं विधि नियमों का पालन नहीं करता, मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार कर्म करता हूँ। यह बहुत अच्छा है कि मन का अनुसरण किया जाए, लेकिन वे यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका मन उन्हें पथभ्रष्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि कहावत है, नर्क का मार्ग शुभ विचारों से प्रशस्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अशुभ कर्म जो भ्रम के कारण मन को शुभ प्रतीत होते हैं, हमारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए यह देखना सदैव उचित रहता है कि क्या हमारा अंतःकरण वास्तव में उचित दिशा में हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। मनुस्मृति में भी उल्लेख किया गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों के आधार पर स्थापित होनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्रों की शिक्षाओं को समझने और तदानुसार कर्म करने का उपदेश देते हुए अपने कथनों का समापन करते हैं।